हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन करने वाले हैं। कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में हार्डशिप आ रही है ना। प्रेशर आ रहा है, एक डर आ रहा है, घबराहट आ रही है, बेचैनी आ रही है। क्यों है ऐसा? चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज को हम टैरो के माध्यम से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन मेरे प्रभु का प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल्स बाबा, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य उच्च कोटि की आत्माओं को मेरा प्रणाम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, डबल एनर्जी आ गई है 4 की। राहु 2 बार ही आ गया है भाई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ कप्स अगेन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देखिए अपने आप से कार्ड नीचे गिर गया। मुझे कुछ दिखाना चाह रहा था ये वाला शिव ऑरेकल से अपने कार्ड गिर गया ये। फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड इज हियर बॉटम डेक। देखिए बहुत सारे लोगों की मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में दुखों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे, हो सकता है आपको पहले ये महसूस होता है कि आप लोगों पर चढ़ चढ़ के बोल पड़ते थे। एक आपका रुआब, एक आपका रुतबा नष्ट हो रहा है। किसी को ये महसूस हो रहा है कि एक रोबदार, हमारा रोब, हमारी एक जो है गुडविल या कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं जो आप अपने रुआब में रखते थे, है ना। किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ आपसे छीनी जा रही है। आपका अस्तित्व जैसे डामाडोल सा हो रहा है। ऐसी कुछ लोगों को अनुभव, एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। सो क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों है? ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मार्गदर्शन 4 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब आप इन दोनों कार्ड्स को देखें। ये दोनों कार्ड्स, एक तो ये कार्ड है, देखें ध्यान से। इस इंसान ने, ये भी 4 का कार्ड है, ये भी राहु का कार्ड है। इसने पैसे को पकड़ा हुआ है एंड ये भी 4 का कार्ड है। इसको भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। दोनों ही कार्ड 4 नंबर के हैं, अलग अलग है दोनों का मीनिंग। देखिए इसमें तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप ये फील कर रहे हैं कि लोगों ने मेरा सब कुछ छीना है, मुझसे सब कुछ छीन लिया, लोगों ने छीना है। मैं यहाँ पे, मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। एक तो आपको ये अनुभव होता है कि लोगों ने आपका सब कुछ छीना है और आप उदास हैं, तो वहां पे आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। कुछ लोगों को ये फील हो रहा है कि मेरा रुआब खत्म हो रहा है, मेरा धन मेरे से छीना जा रहा है, मेरे पैसे की प्रॉब्लम मुझे मेरी लाइफ में क्रिएट हो रही है, या मेरा रुआब ढीला पड़ गया है। जो मैं रुतबा रखता था या रखती थी,
4 बातें किसी के ऊपर चढ़ के उसको सुना देनी, वो चीज़ें मेरी मेरी लाइफ से जा रही हैं। तो आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। ये देखें क्या है ये चीज़ें, ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं टोटली। यहाँ पे ये कार्ड मैं बोलूँगी ये नॉन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को बता रहा है, एंड ये वाला जो कार्ड है ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को बता रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल रास्ते पर, आध्यात्मिक मार्ग पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने कर्मों को पवित्र पावन रखते हैं। जैसे मैंने शायद पिछले रीडिंग्स में आप लोगों को बताया होगा कि अगर आप अपना गम खाने की, गम और सहन करने की हिम्मत है अगर आपके भीतर, तो आप एक सही इंसान है, आप एक आध्यात्मिक इंसान है जिसने अपने जीवन में कभी कम और गम नहीं खाया। तो आप नॉन स्पिरिचुअल इंसान हैं और आपको पड़ रहे हैं कर्मों के डंडे। अगर आपने अपने जीवन में कभी कम नहीं खाया, आपने अपने जीवन में अगर कभी गम नहीं खाया, तो आपके ऊपर पड़ रहे हैं परमात्मा के डंडे। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अपने जीवन में कम और गम खाना, जीवन में सहनशीलता रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये जो इस समय परिवर्तन का युग चल रहा है, इस समय उन्हीं लोगों पर मार पड़ रही है जो नॉन स्पिरिचुअल थे, जिन्होंने आध्यात्मिक राह को ना चुन करके अपना लालच चुना है, चालाकी के चलते, होशियारी के चलते, जिन्होंने लालच की पकड़ करी है। हो सकता है किसी शरीफ इंसान के घर में आपने आग लगाई हो, कोई दो अनजाने, जैसे होता है ना, दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में और तीसरे ने आकर के उनमें और ज्यादा फूट डाल दी हो, ऐसी कुछ एनर्जी है। या किसी के घर में आग लगा के आप खुद का महल रोशन कर रहे हो, अपने घर को उजाला कर रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ आपने ऐसे कर्म कांड, कर्म आपसे बने हैं, या आपने पैसे को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट दे दी, हर तरीके से पैसा 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 पैसा, तो आप पर मार पड़ रही है। पैसे को सर्वोपरि नहीं करें, ठीक है। पैसे को ज्यादा अहमियत दोगे तो वो पैसा आपसे उतनी ही दूर भागेगा। लोगों को पैसे से ज्यादा वैल्यू करें। अगर आप पैसे को ज्यादा वैल्यू करोगे, यकीन माने उतना ज्यादा वो पैसा दूर भागेगा। अब लोगों का ये भी मतलब नहीं है कि आपके मान सम्मान पर ठेस हो रही है, आप तभी भी आप लोगों को वैल्यू कर, तब आप एक एक इक्वल गिव एंड टेक वाला अपना फॉर्मूला लाइफ में अपना सकते हैं। ठीक है, कि ताकि आपको खुद हर्ट फील ना हो, किसी भी तरीके से आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हो। क्योंकि ये जो समय इस समय में चल रहा है, जो कार्ड्स की एनर्जी है, एक परिवर्तन का युग है। सभी लोग, चाहे आप स्पिरिचुअल हैं चाहे आप नॉन स्पिरिचुअल हैं, सभी सोल्स कुछ लेवल ऑफ नेक्स्ट, है ना, अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। कुछ लोग 5D में शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इस मझधार में पड़ रहे हैं कि अरे हमारा रुआब खत्म हो गया, हमारी वैल्यू खत्म हो गई, अब पहले जैसी बात नहीं रही। कुछ लोगों, क्योंकि आपके ऊपर कर्मों के डंडे पड़ रहे हैं, आप पे कर्मों की मार पड़ रही है। ये चीजें होती है क्योंकि कर्मा इज रिटर्न बैक। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं चाहे आप बुरा कर रहे हैं, वो आपके पास लौट के आएगा, वो आपके पास लौट के आएगा। इसलिए सोच समझ के अपने कर्मों को अंजाम दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो वो चीजें कईयों गुना लौट लौट करके आएगी, है ना। क्योंकि ये ब्रह्मांड का, सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। आप जो देंगे वही आपके पास आएगा। आप लोगों के जीवन से, कुछ लोगों के जीवन से खुशियां परमात्मा ने जैसे छीन ली है, 3 ऑफ कप्स का सेलिब्रेशन छीन लिया है, पेंडिकल्स उल्टे हो गए हैं सारे। सो कर्मों की मार पड़ रही है। कर्मों की मार से किस तरीके से बचना है? कर्मों की मार से ऐसे बच सकते हैं, जो भी आपने कर्म किए हैं, अगर किसी इंसान का आपने दिल दुखाया है चालाकी से, हेरा फेरी से, ठीक है, तो ऐसे इंसान से जाके हाथ जोड़ के अपनी रूह से माफी मांगो। ठीक है, उससे जाकर के हाथ जोड़ के अपनी आत्मा से उससे माफी मांगो, वरना ये आपको बेचैनी खाएगी अंदर अंदर। मौत भी फिर अच्छे से नहीं आती, वो आपको इतना भयंकर कष्ट देती है। अगर आप किसी कर्मों के बोझ तले मरते हो ना, पाप लेकर के मरते हो किसी किस्म का अपने सर के ऊपर, तो आपको मौत भी आसानी से नहीं आती। मौत भी आपको रुला रुला करके आएगी, इतनी भयंकर आएगी जिसकी कोई किसी भी प्रकार से कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो भी आप अपने कर्मों के बोझ को हल्का करें, जो भी कर्म आपसे बन गए हैं, परमात्मा से उसकी माफी मांगे कि हे ईश्वर, मैंने इंसान का जाने अनजाने इस कदर मैंने इसका दिल दुखाया है, मुझे माफ करो। ठीक है, और फिर जो हो रहा है उसको स्मूथली होने दें,
किसी भी प्रकार का गुंडा राज, गुंडागर्दी, कंट्रोलिंग नेचर नहीं रखे। अगर करोगे तो फिर से वही आपके पाप बनेंगे, पाप बनते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कर्मों का, अपने पापों की प्रायश्चित मांगे। नहीं मांगोगे तो आपकी लाइफ ऐसे ही हेलनेस की तरफ बढ़ती जाएगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आपको कभी खुशी प्राप्त नहीं होगी। मन में कोचाटी बेचैनी हमेशा रहेगी कि कुछ तो गलत है, कुछ तो अच्छा नहीं फील हो रहा, मुझे अच्छा फील नहीं होता। क्यों नहीं फील होता? क्योंकि आपके ऊपर कार्मिक बैगेज है, चढ़ रहा है या फिर पिछला है। ठीक है, जब आपको ये लगे कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, आपके ऊपर कर्मों का बहुत भारी बैगेज है, वो आपको रिलीज करने की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं और लेना चाहूंगी। 4 ऑफ सॉर्ड्स फिर से आ गया है, राहु का कार्ड। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, 4 ऑफ कप्स। 2 राहु फिर से आ गए हैं। एक तो ये भी राहु है और ये भी राहु है। तो जिन लोगों ने पैसे की पकड़ करी है, पैसे को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है, वो अब ये हाल हो रहे हैं उनके। ठीक है, और जिन लोगों ने परमात्मा की अपना दुख आपने सहन कर लिया, आपने लोगों को तकलीफ दी, आपने लोगों को पीड़ा नहीं दी, लेकिन खुद दर्द सह गए, दुख सह गए, तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों ने तो किसी को बर्बाद करने के लिए ना तांत्रिक क्रियाएं, शमशान की क्रियाएं, गंदे गंदे मुर्गा काटना, उल्लू की बलि देना, मुर्गों की बलि देना, ओए होए होए होए, किसी को बर्बाद करने तक किसी ने यहाँ तक साजिशें रची हैं। ठीक है, किसी ने यहाँ तक साजिशें रची है कि इसको तो मैं बर्बाद ही करूंगा, इसको मैं रहने नहीं दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, इसका नष्ट कर दूंगा। सो ये सारी चीज़ें गलत हैं। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और करंट एनर्जीज में ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, सारी एनर्जीज चेक इन करेंगे यहाँ पर हम राइडर वे टैरो डेक से, फिर इनको मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। ओके, ओके, द लवर्स, नंबर 6, डेथ। ओके, ओके, तो भाई ये किसी के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, आपके या आपके पार्टनर के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। किसी का बबल फेस एंड हो रहा है। ठीक है, किसी के जीवन से प्यार प्रेम अब जा रहा है। ठीक है, टोटली प्यार प्रेम उसके जीवन से जा रहा है। हो सकता है आप बबल फेस, आप लव मैरिज हो सकते हैं, आपने अपने पार्टनर के साथ लव मैरिज किया है या अरेंज मैरिज भी अगर है, बहुत ही आपने जो हम्पी डम्पी वाला एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, बबल फेस होता है, वो आपके जीवन से यहाँ पे जाता हुआ मुझे दिख रहा है, बिकॉज डेथ है लवर्स के साथ। तो भाई बहुत अजीब सा ये मैसेज आया है, बट यकीन माने आप इन चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइफ में एक टफ फेज शुरू हो चुका है तो घबराने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। आप परमात्मा से अपने कर्मों की माफ़ी मांग करके उन चीज़ों को आप सेटल डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे द लवर्स डेथ का कार्ड बता रहा है कि भाई किसी के बबल फेस की एंडिंग हो रही है। प्यार प्रेम जो अब तक आपके जीवन में जो प्यार प्रेम था वो चेंज हो रहा है अब टकराव में, है ना। एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होना शुरू हो गई है, क्योंकि आपका बबल फेस डेथ की तरफ जा रहा है। वीनस आपके जो मुझे नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं और राहु की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपने शनि ने जो है, मैंने पिछले वीडियोस में अपने को कई बारी बताया है कि शनि देव जी के 2 एजेंट हैं, राहु और केतु। ठीक है, तो आपके ऊपर भाई जिन्होंने अभी तक बबल फेस नहीं फेस किया होगा अपने जीवन में, तो उनके ऊपर तो केतु की दशा थी, तो वो स्पिरिचुअल हो गए, आध्यात्मिक हो गए। ठीक है,
आध्यात्मिक होने के बाद वो परमात्मा से जुड़ गए और अपने जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ जो है सेटल डाउन की तरफ जा रही है, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। बट है ना, ऑन दिस अदर हैंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में जो है शनि देव जी दिखाते हैं आपके अच्छे कर्म, आपने कर्मा कैसे किए हैं। सो जिन लोगों के थोड़े बहुत कर्मा बैठ रहे हैं, इंटेंशन बैठ रही हैं, मन में पाप रहा है किसी के भी लिए, तो वहां पर ऐसे लोगों का बबल फेस खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे एंडिंग की तरफ बता रहा है, डेथ की तरफ बता रहा है कुछ लोगों की। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। हो सकता है आपके शादीशुदा जीवन में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना शुरू हो गई है, अनबन होना शुरू हो गई है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की आ रही है, ठीक है। क्योंकि जो शनि के दो एजेंट होते हैं, आध्यात्मिक अगर आप हो गए हैं तो सेटल डाउन हो रही हैं चीज़ें, और किसी के ऊपर अभी अभी जो है राहु की नेगेटिव जो है नज़र है ना, वो पड़नी शुरू हो गई है। तो राहु किसी का बर्थ चार्ट में खराब हो रहा है, या आपको राहु की दशा लगी हुई हो सकती है। राहु आपके जो है नेगेटिव वे में अब आपके बर्थ चार्ट में वर्क करने के लिए आ चुके हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज है, तो बहुत आपको जो है रेमेडीज कराने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग लेने की आवश्यकता है जिन लोगों के भी साथ इस तरीके की सिचुएशन है लाइफ में। ओके, ठीक है। थर्ड पार्टी, देखिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों को ये बिल्कुल ये फील हो रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आज आप पेन में है। देखिए अगर आप किसी लोगों को कसूरवार ठहराते हैं, थर्ड पार्टी बताते हैं लोगों को थर्ड पार्टी, तो आप कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि थर्ड पार्टी हमारे किए हुए बैड कर्मा है, अपने बैड कर्मा को हील करें। अपने पास्ट का जो बैगेज है, आप जो भी कर्म आज कर रहे हैं, वो चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो लौट करके घूम के आते हैं आपके पास, ठीक है। उनको आप जो है देखे कि मैंने क्या कर्म किए हुए हैं, उनकी परमात्मा से माफ़ी मांगे, उनके लिए प्रायश्चित कीजिए। भूल अगर गलती से हो गई है, देखिए जब गलती से भूल हो जाए तो उसकी एक ही काम है, उसका प्रायश्चित आपको करना चाहिए। अगर आप प्रायश्चित नहीं करते हैं तो वो कर्मों का बोझ, वो बेचैनी, वो घबराहट, एंग्जाइटी, वो आपके भीतर बनी रहती है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों की। मैं बता रहा हूँ, आपका जुपिटर खराब हो रहा है कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में, उनका जो है जुपिटर बिगड़ रहा है। ओके, सो आप लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, पेट खराब वाले इशू कुछ ना कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, सबके लिए नहीं होगा क्योंकि सभी तरीके के लोग जो है हमारे रीडिंग को देखते हैं, स्पिरिचुअल भी नॉन स्पिरिचुअल भी, तो मैसेजेस सबके लिए आते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ वॉन्ड एंड द हेरोफेंट, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड एंड द किंग ऑफ वॉन्ड। बॉटम डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इन कार्ड्स को मैं दोबारा से न्यू टैरो से क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, लवर्स क्यों है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे लवर्स की एनर्जी नेगेटिव इसलिए आई है कि किसी ने पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी। पैसा 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 पैसा, किसी को पैसे की भूख इतनी ज़्यादा लगी है कि उसने कर्मों को अपने बैड क्रिएट कर लिया। पैसे की भूख किसी को बहुत ज़्यादा थी, है ना। सो पैसे की भूख के कारण ये शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर आप सर्वोपरि पैसे को बना देते हैं कि पैसा ही जीवन में सब कुछ है, मेरे जीवन में ऐशो आराम ही सब कुछ है, पार्टनर कुछ नहीं है, ऐशो आराम कराओगे तो तुम अच्छे हो, ऐशो आराम नहीं कराओगे तो तुम बुरे हो। अगर आपके विचार, अगर आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है तो फिर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ जो है रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पैसा एक ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि आप पैसे को जो है सब सर्वोपरि करके इंसान को ही भूल जाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि पैसा नीड्स को पूरा करता है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसी इंसान की बराबरी पैसा कभी नहीं कर सकता। तो कुछ लोगों ने पैसे को बहुत अहमियत दी है। एंड धनु राशि उनकी हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, ठीक है। और आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया। जुपिटर आपके बिगड़ रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है आप जो है धरती पर नंगे पैर चलना पसंद नहीं करते, तो थोड़ा नंगे पैर चले, आपकी ग्राउंडिंग होगी और ये नेगेटिविटी एंग्जाइटी से आप बाहर निकलेंगे। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, देखिए जिसके भी जीवन में ये मैंने बताया, ये जो कार्मिक फेज एंडिंग की तरफ जा रहा है, एक बबल फेज एंडिंग की तरफ जा रहा है, उस इंसान की अभी ये वाली हालत दिख रही है मुझे। बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कुछ बैड कर्मा उससे बन गए हैं, है ना। उसको लेकर के बाहर गॉसिप भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि उससे बैड कर्मा क्रिएट हो गए हैं। देखिए अपने कर्मों की प्रायश्चित करना, अपने कर्मों को कबूलना सबसे बड़ी बात होती है। लोग यहीं पर मार खा जाते हैं, अपने कर्मों को ही नहीं कबूलते। जब कर्मों को नहीं कबूलते हो तो प्रायश्चित कहाँ से होएगा, ठीक है ना। तो योर सिचुएशन इज नॉट बैड एज यू बिलीव देम टू बी, एंड देयर आर सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे आपको ईश्वर कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन बिल्कुल बुरी नहीं है, बट आपको सोल्यूशन की तरफ वर्क करना है, और ये सोल्यूशन होना चाहिए पॉजिटिव वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने मिस्टेक करी है, किसी का दिल दुखाया है अपने स्वार्थ के लिए, तो वहाँ पर उन लोगों से जाके आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। एंड देन अपने जीवन को आपको रीस्टार्ट करना चाहिए, तब आप इस कर्मों के बोझ तले से उबर पाएंगे। अदरवाइज आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में यहाँ पे जाते हुए मुझे देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, कार्ड गिर गया, मैं उठा। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए मैंने अभी बताया यहाँ पे कि पैसे का कुछ बहुत बड़ा इशू है, कोई पैसे का ग्रीडी, कोई लालची, है ना। शायद ये खुद थर्ड पार्टी हो, या इसको लग रहा है इसको पैसे की बहुत ज़्यादा भूख है, पैसे का ये लालची इंसान बहुत ज़्यादा है, और इसके जीवन में एक इम्बैलेंस की स्थितियाँ क्रिएट हो गई हैं। यू मे बी होल्डिंग ऑन टू थिंग इन एन अनहेल्दी, possessive, controlling or toxic way, and someone may be holding on to your such a manner. There could be lack of openness, blocking of wealth, greed and materialist. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठोगे कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, वही चीज़ें आपको जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगी। तो जैसे मैंने अभी बताया, पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। अपने पति या अपने पत्नी को पैसे से ऊपर रखें, क्योंकि आप दो एक हैं। जिस इंसान ने अपने पार्टनर को ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम अगर मुझे घुमाओगे नहीं, फिराओगे नहीं, ऐशो आराम नहीं कराओगे, ये नहीं लाओगे, मेरी डिज़ायर पूरी नहीं करोगे, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करोगे, तुम क्या हो, तुम ये, तो आप एक बहुत गलत इंसान हो, ठीक है। इंसान, देखिए पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, अगर आपका पार्टनर दुख में भी है, प्रॉब्लम में भी है, तकलीफ में भी है, तो आप चाहे पति हैं चाहे आप पत्नी है, उसका साथ दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक गलत इंसान हैं। आपको अपनी खोज करने की आवश्यकता है, आपको अपनी आत्मा से विकारों को दूर करने की आवश्यकता है, ठीक है। जजमेंट आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने स्पिरिचुअल पाथ को चुना है, आध्यात्मिक मार्ग को चुना है, तो ईश्वर बहुत जल्दी ऐसे लोगों की लाइफ में जजमेंट ला रहे हैं। एंड 3 ऑफ कप्स की सेलिब्रेशन उनके जीवन में आती हुई दिख रही है। देखिए जैसे ही आध्यात्मिक लोगों के जीवन में सेलिब्रेशन आएगी, तो जो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं उनका ये वाला हश्र होने वाला है, ठीक है। पितामह की तरह 10 सोर्स उसकी कमर में चुभ गए थे। देखिए पितामह बहुत बड़े योद्धा थे, है ना, महाभारत के, लेकिन उन्होंने एक गलत निर्णय के चलते कि मुझे हस्तिनापुर की रक्षा करनी है, एक इस डिसीजन को वो तोड़ भी सकते थे। जहाँ पर द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे, उसके साड़ी को उसकी खींचा जा रहा था, तो वहां पर उस अपनी प्रतिज्ञा को वो तोड़ सकते थे। अगर वो तोड़ देते तो वो ये बाणों की शैया पर नहीं लेटते। उन्होंने गलत का साथ दिया, इसलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ा। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरीके से आपके जीवन में रोल अदा प्ले कर रहे हैं, है ना, और वो अब इस तरीके का कष्ट भोग रहे हैं, और ये मानसिक पीड़ाएं हैं, मानसिक लेवल पर ये चोट है जो किसी को दिखती नहीं है। बाहर से दिखेगा सब कुछ फिट एंड फाइन है, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला करती रहती है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की भूख बहुत बुरी है, इसको त्यागे, ठीक है। पैसा ज़रूरत है, उसको इतना मत बड़ा बना दीजिए कि ये आप लोगों को रिस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यू करना भूल जाएं, ठीक है।
क्योंकि पैसा होता है एक कोठे वाली तवाइफ के पास भी होता है, बट उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो सबसे पहला एक मान कमाए, सम्मान कमाए। अगर आप एक स्त्री हैं तो सबसे पहली बात अपने चरित्र की रक्षा करें। अगर आपका चरित्र ऊंचा है तो आपके पास वो आया हुआ धन भी एक वैल्यूएबल है। अगर आपका चरित्र नहीं है, आप बहुत नीचे तबके की मानसिकता रखते हैं, तो आपके पास आया हुआ धन भी बिल्कुल वेस्ट है, व्यर्थ है वो। 6 ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड जो है शुरू हो चुका है। जिन्होंने भी नॉन स्पिरिचुअल हैं, आज तक मजे से जो है टाइम को काट रहे थे, जी रहे थे, नॉन स्पिरिचुअल लोगों की जो लाइफ में है एक हर्डल, एक जो है क्राइसिस वाला टाइम ऑफ पीरियड शुरू हो चुका है। और जो जिसको ये लगता था कि शायद मैं ये एम्प्रेस हूँ, उसके अब भ्रम एंड इल्यूजन टूट रहे हैं। किसी को किसी चीज़ का वहम था, हो सकता है अपनी ब्यूटी का, सुंदरता का, किसी भी ऐसी चीज़ का घमंड हो, तो उसके भ्रम टूट रहे हैं, इल्यूजन्स टूट रहे हैं, उसका अहंकार टूट रहा है। क्योंकि परमात्मा किसी का अहंकार नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, तो अपनी आत्मा को संवारें, है ना, अपनी रूह को निखारें कि आपकी रूह में क्या संस्कार है। ये बहुत चीज़ें जो है मायने रखती हैं, ओके। और अगर आपने अपने जीवन में फूल की तरह जीवन कभी नहीं जिया, यानी आपने कभी भी अपने जीवन में लापरवाही नहीं बरती, बहुत आप जो है, क्योंकि जब आप लापरवाह होते हो ना, तब आप खुद चोट खाते हो, दूसरे को दर्द नहीं देते हो। बट जब आप चालाक होते हो ना, तो आप दूसरों की लापरवाही का फायदा उठाते हो। तो अब आप देखें आप किस कैटेगरी के इंसान हैं। अगर आपने खुद मूर्ख बन के चोट खाई है तो आप सही है कि आप संभल जाओगे, क्योंकि उस समय आपने खुद चोट खाई हुई होती है, लोगों को आप तकलीफ नहीं देते होते हैं। बट अगर आपने चालाक लोमड़ी की तरह दूसरों की लापरवाही का फायदा उठाया है, तो आप गर्त में हैं, आप नर्क जा रहे हैं। आप जीते जी इसी जन्म में ऐसा नर्क भुगतेंगे कि जिसकी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में और ज़्यादा, ठीक है। वो अपने खुद से ही कर्मों को देख करके फील ये कर पा रहे हैं। अगर आपके भीतर ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन बढ़ रही है, तो वो आपके पाप कर्म है, वो आपको भुगतने पड़ेंगे। सही इंसान वो है जो किसी से जलता नहीं है, हर परिस्थिति में वो खुश रहता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लॉर्ड हनुमान की आपको प्रेयर करनी चाहिए, पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। 2025 आ रहा है, वैसे भी ये मूलांक 9 को जो है बना रहा है टोटल इसका काउंट। और पूरे साल आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कोशिश करें दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम ज़रूर करें। अगर नहीं कर सकते तो दिन में 1 बार तो ज़रूर से पढ़ें। ये आपका जो है गुड लक बना करके लाएगा 2025। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो जो मिस्टेक्स करी हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, नंगे पैर कच्ची हरी घास पर चले, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अगर आपके घर के पेड़ पौधे किसी कारण से टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से खराब हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा एंटर कर चुकी है, नेगेटिव एनर्जी एंटर कर चुकी है, ठीक है। आपको एक अनजाना सा डर, एक भय की स्थिति आपके मन में अगर पैदा होने लगी है, आप घर में छोटे मोटे पेड़ प्लांट लगाते हैं, वो जैसे तैसे चाहे किसी भी तरीके से वो खराब हो जा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं आ चुकी है, वो आपको हाईजेक करने वाली है। हलाहल पॉइजन, सेक्रीफाइस। तो देखिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय में हलाहल पॉइजन को पिया था। बहुत भयंकर पॉइजन है ये, सबसे खतरनाक विष है। भगवान शिव ने इसको पिया था, लेकिन भगवान शिव ने इसको सिर्फ अपने कंठ तक रखा, इसको छाती में, हृदय में नहीं उतरने दिया। तो नारायण ने पूछा भगवान से कि भाई आप भोलेनाथ, आप इस जो हलाहल विष को है आप हृदय में क्यों नहीं उतार रहे हो। तो भगवान ने कहा कि मैं इसको सिर्फ कंठ में रखूंगा, क्योंकि हृदय में मेरे भगवान वास करते हैं। तो यहाँ पे इस कार्ड का ये मैसेज आपको बोला जा रहा है, अगर आप वाणी से भले ही कठोर हो जाएं, लेकिन मन में किसी के लिए पाप नहीं रखना। मन में, आपके हृदय में परमात्मा का वास होना चाहिए। अगर आप मुंह से मीठे बनते हैं, हृदय में आप विष रखते हैं, तो आप एक पापी इंसान हैं। तो भोले बाबा ने कंठ में अपने विष रखा था, हृदय में उनके भगवान श्री हरि का वास था। ऐसा ही आपने करना है। मन से अगर आप साफ हैं, वाणी से आप कुछ कठोर बोल जाते हैं, तो उसका प्रायश्चित ईश्वर आपको माफ कर देंगे। लेकिन
अगर आपका मन जहरीला है, विष के समान है, मन में आप लोगों के लिए पाप रखते हो, जुबान से मीठे बोलते हो, आप एक गंदे इंसान हैं। तो अपने आप में सुधार करने की आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो मुंह से कड़वा बोलते हैं, इनके जीवन में बहुत त्याग होते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होते हैं, ठीक है। और जो जुबान से मीठे होते हैं, ये किसी प्रकार का सेक्रीफाइस कभी भी नहीं करते। ये जैसे तैसे बाय हुक एंड बाय क्रुक इनको अपना काम निकलवाना आता होता है। तो भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बाय हुक एंड बाय क्रुक अपना काम निकलवाएं, लोगों का फ़ायदा उठाएं अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। तो अपने जीवन में त्याग करना सीखें, देना सीखें। कुछ लोगों को देने को अगर कुछ नहीं है तो पवित्र मन से, विचार से बात करें, ये अपने आप में काफ़ी है। महाकाल डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की लाइफ में शुरू हो चुकी है, ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन परमात्मा का, ईश्वर का प्राप्त होगा। सो यही इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं आप अपना नेम करेक्शन। बहुत पावरफुल रिचुअल होता है नेम करेक्शन का। और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा तो आप अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं ये सारी चीज़ें। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो।